दोस्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनका कोई अपमान कर दे तो वह उसका जवाब तुरंत ही दे देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने अपमान का बदला तुरंत ना देकर अपनी काबिलियत से देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, ये कहानी एक ऐसे हस्ती की है जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया है। दोस्तों, आज हम आपको जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं उससे आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उनकी सफलता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की। रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान हैं जो पैसों से तो अमीर है ही, लेकिन दिल के भी बहुत अमीर इंसान हैं। और ऐसा बहुत कम लोग देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग पैसों से तो अमीर हो जाते हैं लेकिन दिल से फिर भी गरीब रहते हैं। लेकिन हमारे टाटा जी ऐसे नहीं हैं, वह दिल के भी बहुत अच्छे अमीर इंसान हैं। आज हम आपको इन्हीं की कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी के बारे में बताने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं हो, टाटा सन्स में 100 से ज्यादा कंपनी आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। यहाँ हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है और इनसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये कहानी बताने से पहले हम रतन टाटा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं ताकि इस कहानी को समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते यानी कि नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए और 2012 में वह रिटायर भी हो गए हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया है। कंपनी की वैल्यू 50 गुना भी बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए, क्योंकि ये जो भी फैसला लेते हैं उस पे लगातार डटे रहते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। वहां जाकर रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने रतन टाटा जी से ये भी बोला था कि हम एक कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल में और दिमाग में बिल्कुल छप गए। लेकिन रतन टाटा जी ने धैर्य से काम लिया और वे वहां से अपने अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड का भय अपमानित करने वाला बाग उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा जी ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस कंपनी की घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड ने कहा था कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JL टाटा ग्रुप का हिस्सा है और JLR बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता में ही लोगों को जवाब दिया करते हैं। ठीक वैसा ही टाटा जी ने भी किया। उन्होंने अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने अपमान का बदला तत्काल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से देना चाहिए। और महान लोग वही होते हैं जो अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।